नमस्ते प्रिय मित्रों। आज हम आपके लिए लाए हैं पितृपक्ष की एक ऐसी महान कथा जो न केवल आपके हृदय को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन से समस्त पितृदोषों को भी समाप्त कर देगी। यह कथा गरुड़ पुराण से प्रेरित है, जिसमें भगवान श्री हरि ने पक्षीराज सुपर्ण को पितृपक्ष का महत्व समझाया था। इस कथा को सुनने और सुनाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष वह पवित्र समय है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह वह अवसर है जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों की पूजा न केवल हमारे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने का एक मार्ग भी है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि पितरों का आशीर्वाद हमारे परिवार, समाज और जीवन को कैसे संबल प्रदान करता है। इस कथा को सुनने से पहले अपने मन को शांत करें, अपने पितरों को याद करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हों। यह कथा न केवल एक कहानी है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हमें हमारे मूल्यों, संस्कृति और आध्यात्मिकता से जोड़ता है। तो आइए इस कथा को पूर्ण ध्यान और भक्ति के साथ सुनें और इसके गहरे अर्थ को अपने जीवन में उतारें। प्राचीन काल की बात है, हिमालय की तलहटी में, जहां गंगा की पवित्र धारा शांतिपूर्वक बहती थी और हरे भरे वृक्षों की छाया में पक्षी मधुर स्वर में गीत गाते थे, वहां एक पवित्र वन था। इस वन में एक सुंदर सरोवर था, जिसके किनारे कमल के फूल खिले हुए थे। यहीं पर पक्षीराज सुपर्ण, जो भगवान श्री हरि के परम भक्त और वाहन थे, अपने मन में गहरी जिज्ञासा लिए उनके समक्ष पहुंचे। सुपर्ण के पंख सुनहरे थे और उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने अपने पंखों को समेटकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। सुपर्ण का हृदय ज्ञान की प्यास से भरा था। वे अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को गहराई से समझना चाहते थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, हे विश्वनाथ, हे सृष्टि के पालक श्री हरि, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बार बार उद्वेलित करता है। पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? पितरों की शांति और तृप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? कृपया मुझे यह ज्ञान प्रदान करें ताकि मैं इसे समस्त मानव जाति तक पहुंचा सकूं। श्री हरि ने सुपर्ण की भक्ति और जिज्ञासा को देखकर अपनी सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे सुपर्ण, तुमने आज एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसमें समस्त संसार का कल्याण छिपा है। पितृपक्ष वह पवित्र समय है जब मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करता है। जो व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके जीवन से समस्त दुख, दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद मनुष्य को सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराता है। श्री हरि ने आगे कहा, पितृ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्य है। हमारे पितर हमारे वंश के आधार हैं। उनकी आत्मा की शांति हमारे जीवन की समृद्धि से जुड़ी है। यदि पितर प्रसन्न हैं, तो वे अपने वंशजों को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि वे अतृप्त हैं, तो उनके वंशजों को पितृदोष के कारण कष्ट भोगना पड़ सकता है। सुपर्ण ने श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, ये पितृदोष क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? श्री हरि ने उत्तर दिया, हे सुपर्ण, पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। यह दोष जीवन में बाधाएं, दुख और असफलताएं लाता है। किंतु पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और अन्य अनुष्ठानों के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। इस विषय को और गहराई से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक महर्षि और उनके पितरों के बीच के संवाद की है, जो पितृ पूजा की महत्ता को दर्शाती है। इस कथा को सुनने से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हें पितृपक्ष के आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व का गहरा बोध होगा। सुपर्ण ने उत्साह और श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए आतुर हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाई और मैं इसे संसार में प्रचारित करूंगा ताकि सभी मनुष्य इसका लाभ उठा सकें।
प्राचीन काल में एक महान तपस्वी थे जिनका नाम था महर्षि विश्वम। वे एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा थे जिनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का साम्राज्य था। किंतु एक दिन विश्वम के मन में वैराग्य का भाव जागा। उन्होंने सांसारिक सुखों, भौतिक वैभव और राजसी ठाठ बाट को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। उन्होंने अपने राजमहल को छोड़ दिया और एक साधारण तपस्वी के रूप में वन में विचरण करने लगे। विश्वम का जीवन अत्यंत कठोर था। वे केवल एक वस्त्र धारण करते थे, दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करते थे और शेष समय ध्यान, तप और भक्ति में लीन रहते थे। उनका तपस्थल एक पवित्र नदी के किनारे था, जहां पीपल और बरगद के वृक्षों की छाया में वे घंटों ध्यान करते थे। उनके तप का तेज इतना प्रबल था कि वन के पशु पक्षी भी उनके समीप शांतिपूर्वक विचरण करते थे। विश्वम का यह वैराग्य देखकर उनके पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि उनका वंशज इस प्रकार संसार से विमुख होकर उनके वंश की निरंतरता को समाप्त कर देगा। पितरों को यह भय सताने लगा कि यदि विश्वम ने विवाह नहीं किया और संतान उत्पन्न नहीं की तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा और उनकी आत्माएं अतृप्त रह जाएंगी। विश्वम के तपस्थल के समीप एक छोटा सा गांव था जहां के निवासी पितृदोष से पीड़ित थे। इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मित्रपाल। मित्रपाल एक साधारण किसान था, किंतु उसके जीवन में अनेक समस्याएं थीं। उसकी फसलें बार बार नष्ट हो रही थीं, उसका परिवार बीमारियों से ग्रस्त था और उसके घर में सुख शांति का अभाव था। मित्रपाल ने कई ज्योतिषियों और विद्वानों से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि यह सब पितृदोष के कारण हो रहा है। मित्रपाल ने अपने पितरों की पूजा शुरू की। उसने पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और दान किए। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं, उसका परिवार स्वस्थ हुआ और उसके घर में सुख शांति का वास हुआ। मित्रपाल की यह कहानी विश्वम तक पहुंची और उन्होंने सोचा कि क्या उनके पितर भी उनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। एक दिन जब महर्षि विश्वम गहन तपस्या में लीन थे, उनके समस्त पितृगण उनके सामने प्रकट हुए। ये पितृगण दिव्य तेज से युक्त थे और उनके चेहरों पर करुणा और चिंता का मिश्रित भाव था। उनके वस्त्र स्वर्गीय रेशम से बने थे और उनके तेज से समस्त वन प्रकाशित हो उठा। विश्वम ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने सामने 4 तेजस्वी आत्माओं को देखा, जिनका तेज सूर्य और चंद्रमा के समान था। वे आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से मुझे दर्शन देने आए हैं? पितृगणों ने करुणामयी स्वर में कहा, हे वत्स विश्वम, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं। तुमने संसार को त्याग कर जो मार्ग चुना है वह हमारे वंश की निरंतरता को समाप्त कर रहा है। हम तुमसे मिलने आए हैं ताकि तुम्हें सही मार्ग दिखा सकें। महर्षि विश्वम ने आदरपूर्वक पूछा, हे पितृगण, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूं, किंतु मेरे आचरण से आप दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट हैं? पितृगणों ने गंभीर स्वर में कहा, हे विश्वम, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? गृहस्थ आश्रम जीवन का आधार है। यह वह मार्ग है जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खोलता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा करता है। वह स्वाहा मंत्र से देवताओं को और स्वधा मंत्र से पितरों को तृप्त करता है। वह याचकों और अतिथियों को दान देकर संतुष्ट करता है। वे आगे बोले, विवाह न करके और संतान उत्पन्न न करके तुम देव आरण, पितृ आरण और आशीरारण से मुक्त नहीं हो सकते। संतान के बिना तुम स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करोगे? तुम्हारे इस वैराग्य से हमारी आत्माएं अतृप्त रहेंगी और तुम्हें मृत्यु के पश्चात नरक की प्राप्ति होगी। अगले जन्म में भी तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। महर्षि विश्वम ने गहरी सोच में पड़कर उत्तर दिया, हे पितृगण, मैंने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि यह सांसारिक बंधन पाप का कारण बनता है। विवाह से मनुष्य माया और मोह में फंस जाता है और उसकी आत्मा मुक्ति से वंचित रहती है। मैंने विद्या और तत्व ज्ञान के मार्ग को अपनाया है जो मेरे लिए श्रेष्ठ है।
इंद्रियों पर संयम और आत्मा को निर्मल करने का मार्ग ही मेरा ध्येय है। इसी बीच दो सुंदर अप्सराएं, देविका और नारायणी, पितरों के साथ प्रकट हुईं। वे पितरों की सहायिकाएं थीं और उनकी आज्ञा से विश्वम को मार्गदर्शन देने आई थीं। देविका ने मधुर स्वर में कहा, हे महर्षि विश्वम, मैं तुम्हारे पितरों की आज्ञा से यहाँ आई हूँ। तुम्हारा वैराग्य प्रशंसनीय है, किंतु यह तुम्हारे पितरों के लिए दुख का कारण बन रहा है। पितृ पूजा और गृहस्थ आश्रम के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। संतान के द्वारा ही तुम अपने पूर्वजों के आर्ण से मुक्त हो सकते हो। नारायणी ने आगे कहा, हे विश्वम, तुम्हारे गांव के मित्रपाल की कहानी सुनो। उसने अपने पितरों की पूजा की और उसके जीवन से समस्त कष्ट समाप्त हो गए। तुम भी अपने पितरों की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। विश्वम ने दोनों अप्सराओं की बातों को गंभीरता से सुना और पूछा, हे देविका, हे नारायणी, मैं अब वृद्ध हो चुका हूं। इस आयु में कौन मुझे अपनी कन्या देगा? विवाह करना मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक होगा। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से सभी देवता और पितृ प्रसन्न हैं। यदि तुम अपने पितरों की पूजा और तपस्या करोगे तो तुम्हें अवश्य ही एक योग्य कन्या प्राप्त होगी। नारायणी ने जोड़ा, तुम्हें अपने पितरों की स्तुति करनी चाहिए। उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। विश्वम अभी भी संशय में थे। तभी एक महान आशी सनत कुमार वहां प्रकट हुए। सनत कुमार अपने ज्ञान और तप के लिए विख्यात थे। उनके साथ विश्वम का शिष्य आदित्य भी था, जो उनके तपस्थल पर उनकी सेवा करता था। सनत कुमार ने विश्वम को देखकर कहा, हे विश्वम, तुम्हारा वैराग्य और तपस्या अद्भुत है, किंतु तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल आत्ममुक्ति नहीं, बल्कि अपने पितरों और वंश की निरंतरता को बनाए रखना भी है। आदित्य ने विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने गांव में मित्रपाल की कहानी सुनी है। उनके जीवन में पितृपूजा ने चमत्कार किया। क्या हमें भी अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए? सनत कुमार ने उत्तर दिया, हे आदित्य, पितृपूजा और गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। विश्वम, तुम्हारे पितर तुमसे इसलिए दुखी हैं क्योंकि तुमने उनके लिए श्राद्ध और तर्पण का कार्य नहीं किया। यदि तुम अपने पितरों को तृप्त करोगे तो वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। पितरों, देविका, नारायणी, सनत कुमार और आदित्य के वचनों से प्रभावित होकर विश्वम ने जगत सृष्टा ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने एक पवित्र वन में, जहां पीपल और बरगद के वृक्षों की छाया थी, 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि समस्त वन उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। पक्षी, पशु और प्रकृति भी उनकी भक्ति में लीन हो गए। आदित्य ने अपने गुरु की तपस्या की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उनके लिए जल, फल और कुश लाता था और उनके तपस्थल को स्वच्छ रखता था। विश्वम की तपस्या का तेज इतना प्रबल था कि स्वर्गलोक में भी इसकी चर्चा होने लगी। अंततः जगत सृष्टा प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान था और उनकी उपस्थिति से समस्त दिशाएं प्रकाशमय हो गईं। उन्होंने विश्वम से कहा, हे विश्वम, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना हो उसे प्रकट करो। विश्वम ने प्रणाम करते हुए कहा, हे जगत सृष्टा, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं मिल रही। कृपया मुझे ऐसी कन्या प्रदान करें जिससे मैं विवाह करके अपने पितरों को तृप्त कर सकूं। जगत सृष्टा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विश्वम, तुम प्रजापति बनोगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। अपने पितरों की पूजा करो, वे तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। इतना कहकर जगत सृष्टा अंतर्ध्यान हो गए। जगत सृष्टा के वचनों से प्रेरित होकर विश्वम ने अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे, जहां गंगा की धारा शांत और निर्मल थी। वहां उन्होंने एकांत में अपने पितरों का तर्पण किया। उन्होंने काले तिल, दूध और कुश के साथ जल अर्पित किया और एयुएम पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण किया। तर्पण के पश्चात विश्वम ने भक्ति और श्रद्धा के साथ पितरों की स्तुति शुरू की। यह स्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि इसे सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विश्वम ने कहा, हे पितृगण,
जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान हैं, जो श्राद्ध में श्रद्धा मंत्र से तृप्त होते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे स्वर्ग में अवस्थित महर्षिगण, जो भक्ति और श्राद्ध से संतुष्ट होते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अग्निस्वात, बर्षद, आज्ञ और सोमपति गण मेरी रक्षा करें। विश्व, भूख, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूति और अन्य पितृगण मेरे समस्त दोषों का नाश करें। स्तुति के प्रभाव से पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और विश्वम के सामने प्रकट हुए। उनके चेहरों पर संतुष्टि और करुणा का भाव था। विश्वम ने पुष्प, गंध और अन्न अर्पण करके उनकी पूजा की। पितरों ने कहा, हे विश्वम, हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो भी कामना हो वह कहो। विश्वम ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पितृगण, मुझे एक गुणवान, चरित्रवान पत्नी की प्राप्ति हो, जिससे मैं संतान उत्पन्न कर सकूं और आपके आरण से मुक्त हो सकूं। पितरों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे विश्वम, इसी क्षण तुम्हें एक सुंदर और गुणवान कन्या की प्राप्ति होगी। उसे तुम्हें एक बुद्धिमान और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा, जो विवेक नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा। पितरों के आशीर्वाद से उसी क्षण नदी के मध्य से एक सुंदर अप्सरा दिव्यलता प्रकट हुई। उसके साथ उनकी सहेली नारायणी भी थी। दिव्यलता ने मधुर स्वर में कहा, हे महर्षि विश्वम, मैं वरुण की पुत्री हूं। मेरे द्वारा एक सुंदर कन्या सौम्या उत्पन्न हुई है। मैं उसे आपके लिए पत्नी के रूप में अर्पित करती हूं। इससे आपको एक बुद्धिमान पुत्र विवेक प्राप्त होगा। नारायणी ने भी विश्वम को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महर्षि, यह कन्या तुम्हारे लिए उत्तम होगी। इससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। महर्षि विश्वम ने अप्सराओं के प्रस्ताव को स्वीकार किया और सौम्या से विधिपूर्वक विवाह किया। इस विवाह से उनके पुत्र विवेक का जन्म हुआ, जो तीनों लोकों में अपनी बुद्धि, पराक्रम और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हुआ। विवेक ने अपने पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म नियमित रूप से किए, जिससे उनके वंश को अपार सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। विश्वम के विवाह और संतान प्राप्ति की खबर गांव तक पहुंची। मित्रपाल और गांव के अन्य निवासियों ने विश्वम के तपस्थल पर आकर उनकी प्रशंसा की। मित्रपाल ने कहा, हे महर्षि, आपकी तपस्या और पितरों की पूजा ने हमारे गांव को भी प्रेरणा दी है। हम सभी ने पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध शुरू किए हैं और हमारे जीवन में सुख शांति का आगमन हुआ है। विश्वम ने मित्रपाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मित्रपाल, पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तुम और तुम्हारा गांव हमेशा पितृ पूजा का पालन करना। श्री हरि ने सुपर्ण से कहा, हे सुपर्ण, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पितरों की पूजा और संतान उत्पत्ति से ही मनुष्य अपने पितृ आरण से मुक्त हो सकता है। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष उपाय बताता हूं, जिन्हें पितृपक्ष में अपनाकर मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। तर्पण पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन उपाय है। यह अनुष्ठान पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तर्पण के लिए निम्नलिखित सामग्री और प्रक्रिया का पालन करें। दूध। दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे जल में मिलाकर तर्पण करें। कुश। यह पवित्र घास पितरों को प्रसन्न करती है। कुश की पत्तियों को जल में डालें। पुष्प। फूल पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। कमल, गेंदा या अन्य पवित्र फूल उपयोग करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। यह दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। एक तांबे या मिट्टी के पात्र में जल, तिल, दूध और कुश लें। अपने पितरों का आह्वान करें। यदि उनके नाम मालूम हो तो उनका उच्चारण करें, अन्यथा सामान्य रूप से पितरों को संबोधित करें। एयुएम पितृभ्य स्वधा। मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें। तर्पण करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखें। तर्पण के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें और दीप जलाएं। महत्व। तर्पण से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। यह अनुष्ठान पितृदोष को समाप्त करता है और परिवार में शांति लाता है। श्राद्ध कर्म पितरों को संतुष्ट करने का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है।
यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। श्राद्ध कर्म के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सात्विक भोजन, खीर, पूड़ी, हलवा और ताजी सब्जियों से बना भोजन तैयार करें। यह भोजन शुद्ध और ताजा होना चाहिए। वस्त्र, ब्राह्मणों को दान देने के लिए सादा और स्वच्छ वस्त्र जैसे धोती, कुर्ता या साड़ी। दक्षिणा, नकद धन या अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे बर्तन या अनाज। पुष्प और चंदन, पितरों को अर्पित करने के लिए फूल और चंदन। श्राद्ध की तिथि के अनुसार अनुष्ठान करें। प्रत्येक पितर की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करना सर्वोत्तम है। यदि तिथि अज्ञात हो तो अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध करें। एक पवित्र स्थान पर पितरों के लिए आसन बिछाएं। इस पर पितरों का प्रतीकात्मक चित्र या पिंड रखें। ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और उन्हें सात्विक भोजन कराएं। भोजन में खीर, पूड़ी, दाल, चावल और सब्जियां शामिल करें। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, दक्षिणा और अन्य दान सामग्री अर्पित करें। पितरों का आह्वान करें और उन्हें भोजन, फल और जल अर्पित करें। स्वधा मंत्र का उच्चारण करें और पितरों से अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगें। महत्व, श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को दीर्घायु, धन और सुख का आशीर्वाद देते हैं। यह अनुष्ठान पितृदोष को समाप्त करता है और परिवार में शांति और समृद्धि लाता है। पितृपक्ष में गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये प्राणी पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। निम्नलिखित तरीके से भोजन अर्पित करें। गाय को हरी घास, रोटी और गुड़ खिलाए। गाय को पितरों का प्रिय माना जाता है। इसे भोजन देने से पितर प्रसन्न होते हैं। गाय को भोजन देते समय गौमातृभ्य नम मंत्र का उच्चारण करें। कौवों को चावल, खीर या अन्य सात्विक भोजन अर्पित करें। कौवे पितरों के दूत माने जाते हैं। इन्हें भोजन देने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। भोजन को किसी ऊंचे स्थान जैसे छत या पेड़ पर रखें। कुत्तों को रोटी, दूध या अन्य सात्विक भोजन दें। कुत्तों को भोजन देने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। भोजन देते समय शांत और श्रद्धापूर्ण भाव रखें। महत्व, इन प्राणियों को भोजन देने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह कार्य पितृदोष को समाप्त करता है और परिवार में शांति लाता है। पीपल का वृक्ष पितरों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। पितृपक्ष में निम्नलिखित तरीके से इनकी पूजा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं, जल अर्पित करें और पितरों का आह्वान करें। वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें और एयूएम पितृभ्य नम मंत्र का उच्चारण करें। पीपल के नीचे बैठकर पितरों की स्तुति करें। तुलसी के पौधे को जल, रोली और पुष्प अर्पित करें। तुलसी की पूजा से पितरों के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के समीप दीप जलाए और पितरों से आशीर्वाद मांगे। महत्व, पीपल और तुलसी की पूजा से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह विशेष रूप से गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थानों पर किया जाता है। पिंडदान के लिए निम्नलिखित सामग्री और प्रक्रिया का उपयोग करें। काले तिल चावल, कुछ पवित्र जल गया जी, प्रयागराज या अन्य पवित्र तीर्थ पर जाए। पितरों का आह्वान करें और उनके लिए पिंड बनाइए। पिंड बनाने के लिए चावल, तिल और जल का उपयोग करें। पिंड को पवित्र नदी में विसर्जित करें और स्वधा मंत्र का उच्चारण करें। पिंडदान के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दें। महत्व, पिंडदान से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह अनुष्ठान पितृदोष को समाप्त करता है। पितृपक्ष में सात्विक जीवन शैली अपनाएं। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। व्रत, पितृपक्ष में कम से कम एक दिन का व्रत रखें। इस दौरान केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करें। परहेज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचें। लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक सामग्री का उपयोग न करें। महत्व, व्रत और सात्विक आहार से मन और शरीर शुद्ध होते हैं और पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। गरीबों, ब्राह्मणों
और साधुओं को अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। निम्नलिखित तरीके से दान करें। अन्नदान, चावल, दाल, आटा और अन्य खाद्य पदार्थ दान करें। वस्त्र दान, सादे और स्वच्छ वस्त्र जैसे धोती, कुर्ता या साड़ी दान करें। दक्षिणा, ब्राह्मणों को नकद धन या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करें। महत्व, दान से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कार्य पितृदोष को समाप्त करता है। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के लिए जल अर्पित करें। निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें। गंगा में स्नान करें और पितरों का आह्वान करें। जल में काले तिल और कुश डालकर स्वधा मंत्र का उच्चारण करें। जल को दक्षिण दिशा की ओर अर्पित करें। महत्व, गंगा स्नान से पापों का नाश होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सत्संग में शामिल हों और भगवत गीता, विशेषकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। निम्नलिखित तरीके से पाठ करें। एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, जिसमें भगवान श्री हरि का विश्व रूप दर्शन वर्णित है। पाठ के बाद पितरों से आशीर्वाद मांगे। महत्व, गीता पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। श्री हरि ने सुपर्ण से कहा, हे सुपर्ण, जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन से समस्त पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितरों की कृपा से उसे अपार धन, संतान और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अपने पितरों के प्रति कर्तव्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष में इन अनुष्ठानों को करने से न केवल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि का आगमन होता है।